पिछले हफ्ते हमारे देश के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत तारीफ की। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को जागृत करने का कार्य करता रहा है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। गीता प्रेस को महात्मा गांधी पीस प्राइज जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और शायद इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन की भले ही प्राइम मिनिस्टर तारीफ कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। The decision has not gone down well with the Congress party. गीता प्रेस आरएसएस, हिंदू महासभा, बाद में जनसंघ और उसके बाद बीजेपी के साथ खड़ी पाई गई। That giving the Gandhi Peace Prize to Geeta Press would be like awarding Savarkar and Godse. तो आइए गीता प्रेस की भारत की तरफ अमूल्य कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं और इस पब्लिशिंग हाउस से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में भी जानते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस तहखाने में आपका दोबारा स्वागत है। धीरे धीरे स्टूडियो तैयार हो रहा है, तो असुविधा के लिए खेद है, हमारे साथ बने रहें। सॉरी। तो आज के वीडियो की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से, जहां इतिहास का सबसे भीषण युद्ध लड़ा गया था, द बैटल ऑफ बागपत। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई थी। It is the museum, if I may call it, of India's largest Hindu religious publishing house. 29 अप्रैल को 2023 में जय दयाल गोयनका, घनश्याम दास जालन और साथी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इनको मिलके बनाया, इसको स्थापित किया। गीता प्रेस पॉपुलर हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पब्लिश करता है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, रामायण, पुराण, हनुमान चालीसा और उपनिषद। गीता प्रेस हर महीने एक मैगजीन भी पब्लिश करता है जिसका नाम है कल्याण। इस मैगजीन में भक्ति, ज्ञान, योगा, धर्म, शांति और सोसाइटी के बारे में आर्टिकल्स होते हैं। कल्याण आज भी अराउंड 2 लाख घरों में पहुंचता है और इन इंडियन फैमिलीज में जिस तरह से मंदिर जाना एक ट्रेडिशन है, उसी तरह से कल्याण को सब्सक्राइब करना भी एक ट्रेडिशन माना जाता है। गीता प्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक गीता प्रेस ने अब तक ऑलमोस्ट 42 करोड़ बुक्स पब्लिश किए हैं और ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि 14 अलग भाषाओं में, इंक्लूडिंग मराठी, गुजराती, ओडिया, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, नेपाली, इंग्लिश, बांग्ला, तमिल, असमीज और मलयालम। एक एवरेज दिन पर गीता प्रेस 70,000 किताबें प्रिंट करती है। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज जाने के पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे गीता प्रेस की एक पॉकेट हनुमान चालीसा गिफ्ट की थी, जो आज तक मेरे पास है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गीता प्रेस ने हाल में ही 100 साल कंप्लीट किए हैं, जो कि एक इंडियन, खासकर भारतीय धर्म से जुड़ी हुई पब्लिशिंग हाउस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और गांधी जी का भी हिस्टोरिकली गीता प्रेस से बहुत लगाव था। गीता प्रेस के कई बड़े बड़े ऑफिसर्स की भी गांधी जी से बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। इसीलिए गीता प्रेस को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। गांधी पीस प्राइज को 1995 में क्रिएट किया गया था। ये एक एनुअल प्राइज है जो लोगों और संस्थानों को दिया जाता है जो सामाजिक, इकोनॉमिक और राजनीतिक परिवर्तन करते हैं और गांधीयन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। इस प्राइज को हर साल किसको दिया जाए ये एक जूरी डिसाइड करती है, जिस जूरी में भारत के प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, भारत के चीफ जस्टिस, लोकसभा के स्पीकर और एक बड़ी पर्सनालिटी को भी चूज किया जाता है। तो शायद आप पूछ रहे होंगे कि इतना बड़ा, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड गीता प्रेस को क्यों दिया गया। इस प्रिंटिंग प्रेस का तो इवांका ट्रंप से भी कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हिस्टोरिकली जब भी हमारे देश में इन्वेडर्स आए हैं तो उन्होंने हमारे नॉलेज सिस्टम्स को टारगेट किया है हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उन्होंने लाइब्रेरीज जलाई, उन्होंने हमारे टीचर्स और पंडितों को मारा। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल गुरुकुल्स को डिस्ट्रॉय किया और इंडियन एजुकेशन को रिप्लेस करके एक वेस्टर्न इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को इंडिया में इंस्टॉल किया। अनफॉर्चुनेटली यही ट्रेडिशन हमारी सेक्युलर गवर्नमेंट्स ने भी चालू रखा। प्राइम मिनिस्टर नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और कम्युनिस्ट जैसे कि नूरुल हसन, उनकी लीडरशिप में भारत के धर्म यानी हिंदुइज्म को नीचा दिखाया गया और उसमें सिर्फ नुक्स निकाले गए। लेकिन गीता में कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भगवान कोई न कोई रूप लेकर धर्म की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं। उसी तरह ये प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 100 सालों तक अपने ही तरीके से भारतीय धर्म की सुरक्षा की है। देखिए, पिछले 10 सालों में हिंदुत्व मूवमेंट ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने हिंदुइज्म को, भारतीय धर्म को रिलेटेबल बनाया है, एक मास अपील दी है जिसका पॉलिटिकल फायदा भी बहुत हुआ है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी ने जो किया उसके 90 साल पहले से गीता प्रेस है जो हिंदुइज्म को रिलेटेबल, अफोर्डेबल
पोर्टेबल और इजीली एक्सेसिबल बनाती आ रही है। गीता प्रेस के मैनेजर का कहना है कि उनका गोल हमेशा से रहा है कि सनातन धर्म की टीचिंग्स को गरीब से गरीब इंसान को एक्सेसिबल बनाया जाए, ताकि किसी की इकोनॉमिक पोजीशन, किसी की आर्थिक स्थिति उनको उनके सनातन धर्म में लीन होने से रोके ना। गीता प्रेस बहुत सारी पॉकेट साइज बुक्स क्रिएट करती हैं, चाहे रामायण हो, रामचरितमानस हो, हनुमान चालीसा हो, शिव चालीसा हो। ये पॉकेट बुक्स 2-2 रुपए के लो प्राइसेस पे बिकती हैं और 15 अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश की जाती हैं, जिससे कि पूरे भारत में सनातन धर्म की नॉलेज इजीली एक्सेसिबल है। और आप याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद से अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम रही है, हमारा जो मीडिया रहा है, उसने हमेशा भारतीय धर्म को नीचा दिखाया है, उसकी झूठी हिस्ट्री और उसकी एक नेगेटिव इमेज सबको दिखाई है। और देखिए, भले ही गांधी जी के बड़े अच्छे संबंध हो गीता प्रेस के साथ, लेकिन नेहरू जी ने कभी भी गीता प्रेस को भाव नहीं दिया। इनफैक्ट गांधी जी चाहते थे कि नेहरू जी गीता प्रेस के लिए लिखे, लेकिन नेहरू जी ने सेकुलरिज्म के नाम पे कभी भी कल्याण में आर्टिकल नहीं लिखा। और देखिए, सेकुलरिज्म का सीईओ होने के नाते मैं नेहरू जी की इस बहादुरी को एक सेक्युलर प्रणाम देना चाहता हूँ। नेहरू जी हिंदू कल्चर से ऐसे ही दूर भागते हैं जैसे ऋषभ पंत उर्वशी राउतेला से दूर भागता है। और आप सब जानते ही हैं, और यहाँ पर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं जिनको यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने दिखाया है कि कैसे नेहरू जी की लीडरशिप में भारत की एजुकेशन सिस्टम ने हिंदुइज्म को सिर्फ नीचा ही दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिस्ट हिस्टोरियन जिन्होंने दशकों तक हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स तैयार किए हैं, जैसे कि रोमिला थापर, उनका कहना है कि भगवत गीता को तो मौर्य एम्पायर के बाद लिखा गया है, वो तो इतनी रिसेंट किताब है। डीएन झा जैसे दूसरे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस तो ये मानते थे कि भगवत गीता एक बहुत गलत तरह की किताब है, जिस किताब को ब्राह्मणों ने इजाद किया है दूसरी जातियों को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए। डीएन झा का मानना है कि इस बुक में कोई विद्या वगैरह नहीं है, ये सिर्फ कास्ट को जस्टिफाई करती है। आपने हाल में ही एक रिपोर्ट भी देखी होगी जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट की गई थी, जिसमें दिखाया था कि हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में अकबर जैसे मुगल रूलर्स को 97 बार मेंशन किया गया है। शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर जैसे मुगल रूलर्स को 30-30 बार रेफरेंस किया गया है। जबकि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के जो असली फादर थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको सिर्फ मुश्किल से 8 बार मेंशन किया गया है। और राणा संग्राम और महाराणा प्रताप जैसे लोगों को तो मुश्किल से 1 बार मेंशन किया गया है। आरसी मजूमदार और जदुनाथ सरकार जैसे हमारे जो महान हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने मुगलों को इतनी बुरी तरह से एक्सपोज किया था, उनके काम को तो हमारे हिस्टोरियंस ने और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने पूरी तरह से गायब ही कर दिया है। और आज हालात ये हो रखे हैं कि कोचिंग स्कूल्स में भी हमें बताया जाता है कि भारत में जो भी अच्छी चीजें आई हैं वो इस्लाम की देन है। इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं, इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रिजिडिटी और कास्ट सिस्टम। देन शास्त्रीय संगीत, कथक, एवरीथिंग इज गिवन बाय इस्लाम, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उर्दू लैंग्वेज। वैसे पीनिस शॉर्टनिंग टेक्नोलॉजी और डार्थ वेडर का कॉस्ट्यूम वो भी इस्लाम ने ही इजाद किया है, लेकिन माताजी इन कंट्रीब्यूशंस की चर्चा नहीं करना चाहती, पता नहीं क्यों। इस्लाम का आना शुरू हो चुका था, और ऑब्वियसली क्योंकि सारी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस इस्लाम से आई हैं, इसका यही मतलब होता है कि सारे नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस हिंदुइज्म से आए हैं भैया। तो जब हमारे देश में भारत के धर्म की तरफ, भारत के कल्चर की तरफ एक इतना नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा था, उस समय गीता प्रेस ने करोड़ों हिंदुओं को उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनका धर्म, उनका कल्चरल नॉलेज और उनकी इतिहास की खूबसूरती भूलने नहीं दी। चाहे बैंक में काम करने वाले मैनेजर हो या ठेले पे सब्जी बेचने वाले आदमी हो, दोनों के पास गीता प्रेस की रामचरितमानस या पॉकेट हनुमान चालीसा मिल जाएगी। और बहुत लोगों का मानना है कि राम मंदिर की तरफ भी गीता प्रेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आप देखिए कि ऐसे टाइम पर जब हमारे हिस्टोरियंस और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ये चाहते थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन राम मंदिर ना बने, श्री राम को पूरी तरह से भारत ने भुला दिया जाए, उस समय गीता प्रेस ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा करोड़ों हिंदुओं के पॉकेट में डाली। राम जन्मभूमि मूवमेंट के समय पर गीता प्रेस के कल्याण मैगजीन के जो चीफ एडिटर थे हनुमान प्रसाद पोद्दार, उन्होंने हर महीने राम मंदिर की लीगल बैटल के लिए पैसे कंट्रीब्यूट किए थे। और गीता प्रेस की भारतीय सोसाइटी की तरफ जो कंट्रीब्यूशन रही है, उसको भारत के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी माना है। सिर्फ मोदी जी और योगी जैसे हिंदुत्व लीडर्स ही नहीं गीता प्रेस की तारीफ कर रहे, बल्कि गांधी जी रेगुलरली गीता प्रेस के कल्याण मैगजीन में कंट्रीब्यूट करते थे। यहाँ तक कि भारत के महान इंटेलेक्चुअल्स जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी गीता प्रेस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस और कल्याण मैगजीन भारत की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल, कल्चरल और रिलीजियस कंट्रीब्यूशन देता है। फेमस हिंदी राइटर प्रेमचंद ने भी 1931 में कल्याण मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखे थे। और इस कंट्रीब्यूशन की वजह से आज भारत की गवर्नमेंट गीता प्रेस को रिकॉग्नाइज कर रही है और ये अवार्ड दे रही है। गीता प्रेस के एक बड़े लीडर राधेश्याम खेमका जी को भी 2022 में पोस्ट्यूमसली पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। श्री राधेश्याम खेमका मरणोपरांत
साहित्य एवं शिक्षा उनके पुत्र श्री कृष्ण कुमार खेमका। देखिए, भारतीय सोसाइटी में जब भारतीय धर्म को दबाने की या नाश करने की कोशिश की जा रही थी, तब गीता प्रेस ने जिम्मेदारी उठाई भारत के लोगों को उनके कल्चर, उनके संस्कृति से जोड़ने की, और उसके लिए उन्होंने गीता जैसे ग्रंथों का इस्तेमाल किया। गीता जैसे ग्रंथों ने सिर्फ भारत के लोगों को ही अपने धर्म से नहीं जोड़ा है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और साइंटिस्ट को भी इंस्पायर किया है। आने वाली क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर में जो साइंटिस्ट है वो खुद गीता से बहुत इंस्पायर हुए थे। ओपेनहाइमर का रोल प्ले करने वाले पीकी ब्लाइंडर्स के एक्टर सिलियन मर्फी, वो भी इस किताब को पढ़कर बहुत इंस्पायर हुए थे। और इसलिए आपको भी गीता पढ़नी चाहिए और एक बिग ब्रेन चैट बनना चाहिए, और गीता प्रेस की तरह हम भी आपके पॉकेट में गीता पहुंचा सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई टुडेज वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय कुकू एफएम, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। देखिए यार, आजकल बहुत ही कम लोग हार्ड कॉपीज पढ़ते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं होता, और हार्ड कॉपी किताबें अक्सर काफी एक्सपेंसिव भी होती हैं। एंड इसलिए आई लिसन टू अ लॉट ऑफ ऑडियो बुक्स पर्सनली, एंड आई बिलीव कि यार ऑडियो बुक्स को सुनना इज अ ग्रेट वे टू गेट स्मार्टर व्हाइल डूइंग अदर थिंग्स इन योर लाइफ। कुकू एफएम पर 15 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, और हर महीने कुकू एफएम 4200 आवर्स प्लस का कंटेंट अपनी प्लेटफॉर्म पर डालता है। इनफैक्ट 2023 में मंथली कुकू एफएम पर 45 लाख आवर्स का कंटेंट प्ले किया गया है। और आप तो जानते ही हैं कि शाम शर्मा शो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेकर आएगा, और हम आपको कुकू एफएम की आपकी पहले महीने की सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ दे सकते हैं, यानी 99 रुपीज के बजाय सिर्फ 49 रुपीज। कुकू एफएम को आप 3 आसान स्टेप्स में ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए ऐप डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करें, हमारा कोड SSS50 अगेन SSS50 का इस्तेमाल करके साइन अप करें और ऑडियो बुक सुनना शुरू करें। आप इस स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आसानी से साइन अप कर सकते हैं, और 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स को अभी के अभी सुन सकते हैं। इन ऑडियो बुक्स को आप बड़ी आसानी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज ही कुकू एफएम को ज्वाइन करें, गीता पढ़ें और बिग ब्रेन चैट्स की आर्मी को ज्वाइन करें। लेकिन देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ तारीफें ही नहीं हुई हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन पर कुछ अटैक्स भी हुए हैं और कुछ बड़े बड़े एलिगेशंस भी लगे हैं। तो आइए उनको भी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस पार्टी की जो भारत की इलेक्टेड गवर्नमेंट को इलीगली गिराने के लिए अंग्रेज देशों से भीख मांगती है। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. कांग्रेस पार्टी और उनके लीडर्स गीता प्रेस को इस अवार्ड मिलने से खुश नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि ये इस तरह से हुआ जैसे कि सावरकर या गोडसे को ये अवार्ड दे दिया जाए। केरला की कांग्रेस यूनिट ने भी ट्वीट किया और कहा कि गीता प्रेस को अवार्ड देने का मतलब कि आप गोडसे को अवार्ड दे रहे हैं। केरला की कांग्रेस यूनिट तो यहाँ तक इंडिकेट कर रही थी, लगता है, कि गीता प्रेस का गांधी जी के असैसिनेशन में भी हाथ था। इसके बाद आरजेडी ने भी गीता प्रेस को ये अवार्ड मिलने के खिलाफ आवाज उठाई है। But why give them the Gandhi Peace Prize? It is such an irony that they are being conferred with the award. लोग गीता प्रेस पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि उन्होंने कभी भी गांधी जी के असैसिनेशन को कंडेम भी नहीं किया है। उन पर बीजेपी सपोर्टर होने का इल्जाम लगाया जाता है और बीजेपी सपोर्टर होने के नाते उनकी निंदा की जाती है। गीता प्रेस आरएसएस, हिंदू महासभा, बाद में जनसंघ और उसके बाद बीजेपी के साथ खड़ी पाई गई। अब भैया, अगर बीजेपी सपोर्टर होना क्राइम है तो लोग भारत के जिन्होंने 2019 में बीजेपी के लिए वोट किया था उनको भी जेल होनी चाहिए। सबसे पहले तो आरफा जी से पूछिए कि इतने लोगों को जेल में डालेंगे कहाँ। जहां तक ये एलिगेशन आया है कि गीता प्रेस या उनके लीडर्स किसी तरह से गांधी जी के असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे, उसको देख लेते हैं। देखिए, गांधी जी के असैसिनेशन के बाद ऑलमोस्ट 25,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें कि गीता प्रेस के कल्याण मैगजीन के एडिटर हनुमान प्रसाद पोद्दार भी एक थे, और गीता प्रेस के कुछ और लीडर्स भी थे। लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि उन सब को कभी भी कन्विक्ट नहीं किया गया और उन सबको बरी कर दिया गया था। ये बात भी तो इंक्लूड करो ना यार कि उनको बरी कर दिया गया था। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपने छुपा ली है। ये तो वही बात हुई कि अगर मैं बोलूं कि रवीश कुमार जी अपनी गाड़ी में जाते हैं और प्लेग्राउंड से छोटे छोटे बच्चों को उठा के अपनी गाड़ी में डाल के ले जाते हैं, लेकिन मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको बताई ही नहीं कि वो बच्चे एक्चुअली रवीश कुमार के थे। एक लाइन का फर्क है पीडोफाइल और पिताजी में, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, हनुमान प्रसाद पोद्दार जो कल्याण मैगजीन के एडिटर थे, उन्होंने गांधी जी के असैसिनेशन के बाद गांधी जी को एक संत, एक महापुरुष बोला था और कहा था कि वो हमेशा भारत के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते थे, और गोडसे जिसने गांधी जी का खून किया था उसकी बहुत कड़ी निंदा भी की थी। लेकिन देखिए, गीता प्रेस पर सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगाया जाता है कि गीता प्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे इंडिपेंडेंस के समय पर और इंडिपेंडेंस के पहले, उनके ओपिनियंस बहुत कास्टियस थे।
हनुमान प्रसाद पोद्दार मंदिरों में दलित की एंट्री के खिलाफ थे। वो इंटरकास्ट डाइनिंग के भी खिलाफ थे। वो इस बात के भी खिलाफ थे कि दलितों को सबके बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने हिंदू कोड बिल को भी अपोज किया था। उनका मानना था कि औरतों को सिर्फ ट्रेडिशनल रोल्स करने चाहिए। उनका मानना था कि औरतों को अगर बहुत ज्यादा आजादी दे दी गई तो सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। अभी भी गीता प्रेस पर यह एलिगेशन लगता है कि उनके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है उसमें सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यार, जो सोसाइटी में गलत है उसको मानने में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। गलत को गलत बोलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। और आप तो इस शो की आइडियोलॉजी को जानते हैं, इस तरह के ओपिनियंस गलत है और आज की सोसाइटी में इस तरह के ओपिनियंस की कोई जगह नहीं है। आप जानते हैं कि इस शो की जो आइडियोलॉजी है वो वीर सावरकर की हिंदुत्व आइडियोलॉजी से ज्यादा अलाइन करती है। लेकिन हमें यह समझना भी जरूरी है कि गीता प्रेस 1947 की गीता प्रेस नहीं है। गीता प्रेस आज पहले से इवॉल्व भी हुई है, उनके ओपिनियंस भी इवॉल्व हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से भारत भी इवॉल्व हो रहा है। गीता प्रेस भी ये समझती है कि देखिए, भारत का फ्यूचर हिंदुत्व है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व हिंदू मॉडर्निटी है। हिंदुत्व हिंदू एवोल्यूशन है। आज के भारत में क्या जरूरी है? बेवकूफाना कास्ट हायरार्की मेंटेन करना जरूरी नहीं है। लोग अक्सर बोलते हैं कि इसका ये इंपॉर्टेंस रहा है, इसका ये इंपॉर्टेंस रहा है हिस्टोरिकली, लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इस बेवकूफाना कास्ट हायरार्की ने भारत को सिर्फ डिवाइड किया है, जिस डिवीजन की वजह से भारत को अपने इतिहास में बार बार घुसपैठियों के हाथों हार का और गुलामी का सामना करना पड़ा है। आज के भारत में फालतू के डिविजन्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यूनिटी की जरूरत है। आगे बढ़ना है, अगर विश्व गुरु बनना है, अगर सुपर पावर बनना है, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और इसलिए आज के भारत को हिंदुत्व की जरूरत है। गीता प्रेस भी समझती है कि समय के साथ इवॉल्व करना जरूरी है और देश को इंक्लूसिवनेस और यूनिटी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए रामचरितमानस में एक लाइन है जिस पर एलिगेशन लगाया गया है कुछ लोगों का, कि वो लाइन कहती है कि दलित और औरतें जो होती हैं वो पिटाई के भागीदार होते हैं। लेकिन 2022 की जो गीता प्रेस की एडिशन है रामचरितमानस की, उसमें वो लाइन को ही बदल दिया गया है। उस लाइन में दंड की जगह शिक्षा लिख दिया गया है, यानी चाहे दलित हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग शिक्षा के हकदार हैं। और याद रखिए कि गीता प्रेस ने रामचरितमानस पब्लिश की है, रामायण पब्लिश की है, हनुमान चालीसा पब्लिश की है, लेकिन कभी भी मनुस्मृति पब्लिश नहीं की है। ये क्लियरली दिखाता है कि गीता प्रेस की आइडियोलॉजी भी है, वो 1947 में जो आइडियोलॉजी थी उससे भी इवॉल्व हुई है। और ये याद रखना भी जरूरी है, देखिए, कि भारत में सिर्फ हिंदुइज्म ही है जिसमें आप हिंदू धर्म के इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म ही है जो मनुस्मृति के धर्मशास्त्र के पैसेजेस को ओपनली रिजेक्ट कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आज इररेलेवेंट है, आउटडेटेड है और आज की सोसाइटी में उनकी कोई जगह नहीं है। याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ऐसे कल्चर्स हैं भारत में कि अगर उनसे अपने रिलीजियस पैसेजेस को बदलने के लिए या रिजेक्ट करने की बात कीजिएगा तो वो भारत को गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 8 के किंग्स लैंडिंग में तब्दील कर देंगे। साला सीजन 8 का घाव भरा नहीं अभी तक यार, अभी भी गुस्सा आता है सोच के। इसके अलावा गीता प्रेस आज दलित कम्युनिटी से कई लोगों को एम्प्लॉय भी करता है। और जहां तक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में मारवाड़ी कम्युनिटी की डोमिनेंस की बात आती है, तो मारवाड़ी बिजनेसमैन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलरली गीता प्रेस को डोनेट करते हैं, क्योंकि हनुमान प्रसाद पोद्दार भी मारवाड़ी कम्युनिटी के थे और उनका मारवाड़ी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्ट है। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है गीता प्रेस का भारतीय सोसाइटी की तरफ। मेरा मानना है कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है करोड़ों हिंदुओं को, करोड़ों भारतीयों को अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन, अपने इतिहास और अपने लिटरेचर की खूबसूरती से वाकिफ रखने का। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया गया है इस गवर्नमेंट के द्वारा, और इसलिए ऑपोजिशन इस ऑर्गेनाइजेशन से चिढ़ती है। ऑपोजिशन की जो पूरी एग्जिस्टेंस है इस समय पर, वो एंटी हिंदू है। उनकी सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक है, अपीजमेंट है। वो चाहते हैं कि हिंदू यूनाइट ना हो, हिंदुओं को हमेशा कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर बांट कर रखा जाए, ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल के वो इलेक्शन जीतते रहें। अगर गीता प्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से हिंदू जागृत होंगे, अपने कल्चर से जुड़ेंगे, कास्ट और लैंग्वेज के भेदभाव को छोड़कर हिंदुत्व के बैनर के अंदर यूनाइट होने लगेंगे, तो इनका तो पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा सर। गया। और इसीलिए मेरी आशा है कि गीता प्रेस पिछले 100 सालों की तरह अगले 100 साल भी फले फूले इसी तरह से लिटरेचर प्रोड्यूस करती रहे और हर साल और भी हिंदुस्तानियों को अपने कल्चर से जोड़े। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे पास गीता प्रेस की एक हनुमान चालीसा है, क्या आपके पास भी गीता प्रेस की कोई किताब मौजूद है? अगर है तो कौन सी है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी नीचे दिए गए ऐप डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करें, हमारा कोड SSS50 अगेन SSS50 का इस्तेमाल करके साइन अप करें और ऑडियो बुक सुनना शुरू करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको तहखाने से एक सेक्युलर प्रणाम।